इंडियन नेशनल आर्मी, ये वो सिंबल है, ये वो एंटिटी है जो हम सब के दिल में बसती है. Every day that we Indians are able to live a safe and happy life, it is because of the soldiers that serve us on the borders. But इनके बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो हम लोगों को आज भी नहीं पता है या हम लोगों ने तक ध्यान नहीं दिया है. तो आइए एक साथ हम लोग मिलके देखते हैं और जानते हैं कुछ ऐसे अनदेखे हुए फैक्ट्स जो कि हैं इंडियन नेशनल आर्मी के बारे में. तो इंडियन नेशनल आर्मी जो है वो वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट स्टैंडिंग आर्मी है. एंड येस, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि हमारा जो जियो पॉलिटिकल कंडीशंस हैं और कंडीशनैलिटीज़ हैं, जैसे कि यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ दिस आइडिया ऑफ 2 फ्रंट वॉर, जिसके लिए हम लोगों को हमेशा रेडी रहना पड़ता है, एक चाइना की साइड से और एक पाकिस्तान की साइड से. तो इसके लिए हमेशा हमको रेडी रहना पड़ता है. सो अगेन फॉर दैट वेरी पर्पज़ वी हैव टू हैव दैट स्पेशलिस्ट फोर्सेस, द आइडिया ऑफ largest and the 4th largest standing army. So this is as per the global firepower index. तो इंडियन आर्मी में अगर हम देखें तो ओवर 1.45 मिलियन एक्टिव ट्रूप्स हैं एंड अबाउट 0.9 मिलियन रिजर्व ट्रूप्स हैं. तो दिस आइडिया ऑफ ट्रूप्स एंड द आइडिया ऑफ एवर रेडी टू फाइट एंड टू टेक अ फाइट इज समथिंग दैट इज़ वेरी एसेंशियल टू द इंडियन आर्मी, बिकॉज हम लोग जो हैं वो बिलीव करते हैं इन द आइडिया ऑफ पीस, बट अगेन द आइडिया ऑफ स्ट्रैटेजी एंड द स्ट्रैटेजिक एग्जिस्टेंस इज समथिंग दैट इज़ वेरी एसेंशियल. इसके अलावा अगर हम देखें तो इंडियन गेट मेमोरियल जो कि दिल्ली में बनाया गया है, तो दिस आइडिया इज टू कोमेमोरेट the 1.3 million Indian soldiers who fought alongside the Allies in the First World War. और इसमें से नियरली इट वॉज 74,000 ट्रूप्स जो कि मारे गए थे. तो अगेन भले ही वेस्ट हमारे कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज ना करे, बट इवन बीइंग अ कॉलोनियल पावर, जिसमें कॉलोनियल कॉलोनी जिसमें हम लोगों को अगेन कोई बेनिफिट नहीं था, फिर भी हम लोगों ने टू हैव दिस आइडिया कि हम लोगों को एक डेमोक्रेटिक आइडिया के लिए हम लोग लड़ रहे थे, क्योंकि अगेन द रिप्रेजेंटेशन दैट वाज गिवन ऑफ द लाइट पावर्स. तो इसके लिए आज भी बहुत लोग नहीं हैं जो इसको कंट्रीब्यूशन को करते हैं, बट 74,000 ट्रूप्स जो इंडिया के थे वो मारे गए थे. तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. इसके अलावा अगर देखा जाए तो ड्यूरिंग द 2013 नॉर्थ इंडियन फ्लड्स, इंडियन आर्मी ने रेस्क्यू किया था ओवर 11,000 लोग बाय रोड एंड आर्मी हेलीकॉप्टर. और इस तरह के एलिमेंट्स और इस तरह के एविडेंसेस आपको आए दिन हमें न्यूज़ में मिलते रहते हैं. तो वो जो आइडिया है, तो नॉट ओनली द बॉर्डर्स बट ऑल्सो द इंडियन टेरिटरी, इसको सेव रखना, हर इंडियन के बारे में सोचना हमारी इंडियन नेशनल आर्मी हमेशा से करती हुई आई है. तो दिस वॉज दिस पर्टिकुलर इंसिडेंट दैट हैव कोटेड कि 2013 का जो नॉर्थ इंडियन फ्लड्स था उसमें इंडियन आर्मी का जो कॉन्ट्रीब्यूशन था सेफ गार्ड करने के लिए. तो दिस वॉज द लार्जेस्ट सिविलियन रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन कॉल्ड राहत. तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है. बहुत सारे रिलीफ ऑपरेशंस चलाए जा रहे हैं. अगर आपको पता होगा तो अभी जो तुर्की और सीरिया में अर्थक्वेक आया था, उधर भी हम लोगों ने अपने ट्रूप्स भेजे थे रेस्क्यू करने के लिए. तो दैट आइडिया, तो ये जो आइडिया ऑफ रेस्क्यू है, द आइडिया ऑफ पीसफुल को एग्जिस्टेंस एंड द पावर ऑफ ह्यूमैनिटी एंड द ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट, ये सब सेंट्रल है हमारी इंडियन आर्मी के. इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो इंडियन आर्मी जो है वो कंट्रोल करती है सियाचिन ग्लेशियर, जो कि वर्ल्ड का हाईएस्ट बैटल फील्ड है. इसमें हम लोग बात करेंगे कि ये जो ग्लेशियर है ये 2nd लॉन्गेस्ट है इन द नॉर्थ पोलर एरियाज ऑफ द वर्ल्ड एंड इट हैज़ द ऑल्टीट्यूड ऑफ 18,875 फीट. तो ये अगेन यू कैन सी हाउ इट इज़ द हाईएस्ट बैटल फील्ड एंड द मोस्ट डिफिकल्ट वन. तो यहाँ पे सर्वाइव करना एक नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता, बट इंडियन आर्मी सर्व्स एंड डिफेंड्स दैट एस्पेक्ट, क्योंकि अगेन द स्ट्रैटेजिक पॉइंट दैट हैज़ ऑलवेज बीन सेंट्रल टू इंडियन आर्मी. इंडिया ने अगेन अराउंड $2 मिलियन पर मंथ हम लोग खर्च करते हैं. क्योंकि हम लोगों को स्टेशन करना होता है अपने पर्सनल्स. तो दैट एस्पेक्ट की इकोनोमेट्रिक्स, हाउ इट इज़ actually related with the idea of strategy, so those front also is something that is central to the idea of Indian Army. Next point हम लोग ये डिस्कस कर सकते हैं कि कैसे the 61st Cavalry Regiment जो था वो one of the largest horse mounted cavalry units रहा है इंडियन आर्मी का. तो it is one of the world's largest operational and unmechanized horse cavalry units. So that idea, दिस अगेन इज समथिंग. तो हम लोग जो है अपने सॉइल से बहुत कनेक्टेड हैं. तो वो सिंबल अगर हम देखें अपनी हिस्ट्री की, तो महाराणा और यहाँ पे अगर हम देखें अपने किंगडम्स की, तो वहाँ पे या शिवाजी की बात करें, तो दिस आइडिया कि कैसे हम लोग अपने सॉइल से हमेशा से
कनेक्टेड हैं, तो दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. द इंडियन आर्मीज हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल दैट इज़ नोन एज HAWS इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट एलीट मिलिट्री ट्रेनिंग सेंटर्स. तो द आइडिया ऑफ एलीट, द आइडिया ऑफ प्रोफेशनल आर्मी, तो इसके लिए इंडियन आर्मी जानी जाती हैं. और इसके अलावा द आसाम रेजिमेंट जो कि 1835 में फाउंड हुआ था, ये ओल्डेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स है इंडियन आर्म फोर्सेस का, तो इसीलिए आसाम रेजिमेंट का भी अगेन आपको बारे में पता होना चाहिए. इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो हमें पता है हाउ वी हैव डिफीटेड पाकिस्तान ओवर एंड ओवर अगेन. तो दिस आइडिया कि हम लोग जो है, जैसे पाकिस्तान का अगर पॉलिसी स्टेटमेंट पढ़िए जो कि अगेन बहुत ज़्यादा सीक्रेट उसमें है, उन्होंने कहा गया है, उन्होंने एक्नॉलेज किया है कि वी कैन नॉट विन ओवर इंडिया इन ट्रेडिशनल वॉरफेयर, हाउएवर वी विल मेक इंडिया ब्लीड थ्रू 1000 कट्स. तो ये आप समझ सकते हैं कि हम लोग ट्रेडिशनल वॉरफेयर में तो इंडिया से नहीं जीत सकते, पर हम उनको रुलाएंगे थ्रू 1000 कट्स. इसका मतलब है कि वो लोग हमारे, या उनका जो स्ट्रैटेजी है या जो नेगेटिव फोर्सेस हैं या टेररिज्म है, उसमें एक आइडिया आता है सेंट्रल का जो कि कहता है कि हम लोगों को 1000 कट्स से रुलाया जाएगा. और ये कैसे हो सकता है जब हम लोग आपस में एकता ना रखें, या फिर हम लोग अगेन दैट आइडिया ऑफ नेशनलिज्म हमारे में कमी हो रही हो, या फिर हमारे यहाँ कॉम्युनलिज्म, कास्टिज्म, या फिर इस तरह के फोर्सेस, नेगेटिव फोर्सेस या रीजनलिज्म, ये सब बड़े, या सेपरेटिस्ट मूवमेंट हमारे अंदर जो है वो बढ़ रहा हो, इस तरह के अगर फोर्सेस होंगी तो वी विल ब्लीड थ्रू 1000 कट्स. हाउएवर वी कैन नॉट लेट दिस हैपन एंड इट इज़ आवर एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम लोग एक साथ आएँ और अपने देश को हर रोज़ आगे बढ़ाएं. सो येस वी every individual, every Indian has to contribute in the national progress. So please, for such videos, like, share and subscribe. Jai Hind.